नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन की खोज। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल जिस पे 7वीं से 10वीं के साइंस और मैथमेटिक्स के वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, जो आपकी पढ़ाई में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। अब हम कैथोड रेज की खोज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये 19वीं सदी में, इससे पहले डाल्टन ने ये चीज़ कह दिया था, परमाणु अविभाज्य हैं। इसका मतलब हुआ परमाणु से छोटे टुकड़े परमाणु के नहीं किए जा सकते हैं, जिसको आगे चलकर जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने गलत साबित कर दिया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दी, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज कर दी। यदि हम देखते हैं परमाणु से छोटे टुकड़े तो 3 हैं। अब हम इन्होंने कैसे क्या प्रैक्टिकल किया था, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जे थॉमसन ने ये पहला स्टेप उठाया था। एक विसर्ग नली में निर्वात पंप के सहारे यहाँ पे लगा के इससे वायु चूसक यंत्र होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी जगह को यदि घेर लेते हैं तो उसमें से हवा, जो वायु रहती है, उसको भी निकाल देते हैं और उस जगह को वैक्यूम कहते हैं, निर्वात, जहाँ पे हवा भी ना हो। तो इस विसर्ग नली में वैक्यूम पंप के सहारे इसमें से हवा भी निकाल दिया था और 2 प्लेट लगाकर विसर्ग नली में हाई वोल्टेज, उच्च विभवांतर की विद्युत धारा प्रवाहित किए थे इन्होंने। जब इस तरह से इस पे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो उन्होंने जो एक प्रैक्टिकल देखा, वो सब कुछ नया था। देखा जो विसर्ग नली के ये सिरा एकदम से चमकीला हो गया। जब किसी कांच के विसर्ग नली में वायु चूसक पंप की मदद से हवा निकाल दी गई और हाई वोल्टेज पे, उच्च विभवांतर पे तेज धारा प्रवाहित की गई, तो इससे देखा जो इसके सामने वाला जो सिरा है ये चमकीला हो गया। ये कैसे चमकीला हुआ? फिर देखा गया तो ये इधर से एक नई किरण निकली थी और ये किरण चूंकि कैथोड से निकली थी, इसलिए इस किरण का नाम कैथोड रेज कर दिया गया। शुरुआती में इसका नाम कैथोड रेज था, जो आगे चल के इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रचलित हुआ। और चूंकि यह किरण, इसलिए इसका नाम कैथोड रेज था दिया गया, चूंकि ये कैथोड से निकली थी। और अब इस किरणों को और आगे जानकारी डालने के लिए क्या क्या किया गया, तो एक बार क्या किया गया, इधर सामने 2 तरह के अलग अलग चार्ज रख दिए गए। इधर इस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज। उसके बाद फिर इस किरण को धारा प्रवाहित की गई तो देखा गया क्या, ये किरण पॉजिटिव की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये किरण ऋणावेशित है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से जो अलग अलग विपरीत तरह के आवेश में अट्रैक्शन पैदा होता है, क्योंकि इस किरण को धनावेश की तरफ आकर्षित होती है, जिससे ये क्लियर होता है जो किरण है निश्चय रूप से ऋण आवेशित कण है। तो सबसे पहला जो कैथोड किरण की प्रॉपर्टी हुई वो क्या हुई, जो यह ऋण आवेशित कण होती है।
ऋणावेशित कण है। और जब यहाँ पे बीच में हल्की से एक चक्री को रखा गया तो फिर प्रवाहित की गई तो वो चक्री घूमने लगती। इसका मतलब इसमें कुछ द्रव्य बाद में कुछ दिनों के जाके आगे चलकर गोल्डस्टीन ने 1886 में एनोड रेज या प्रोटॉन की खोज कर दी। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और उसका द्रव्यमान भी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट रखा गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। और इसके साथ ही डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत था, जो परमाणु अविभाज्य है, यह मान्यता गलत साबित हो गई और परमाणु के मूल रूप से 3 मौलिक कण पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, द्रव्यमान लगभग 0 है। प्रोटॉन धनावेशित कण है और उसकी द्रव्यमान भी 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। न्यूट्रॉन आवेश 0 होता है और द्रव्यमान 1 इकाई होती है। यानी जिस परमाणु को डाल्टन ने अविभाज्य बताया था, उसको आगे वैज्ञानिकों ने 3 मौलिक कणों की खोज की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को जैसे हम जान गए, जो इलेक्ट्रॉन मूल रूप से ऋणावेशित कण है और इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है और इसका द्रव्यमान 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं और उसके द्रव्यमान 1 इकाई होता है। धन्यवाद।